परंतु भगवान एक समय पहले मोक्ष यानी कि एक समय पहले भाव मोक्ष को प्राप्त करते हैं और अंत समय में द्रव्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ कहा वस्त्र पूतम जलम पेयम, वस्त्र के द्वारा छना हुआ जल पीना चाहिए, अन्यथा पाप कारणम, यदि अनछना जल पिया जाता है तो पाप का कारण है। स्नानेपि शोधनम बारी, स्नान आदि के लिए भी जल का प्रयोग करना है तो जीव रक्षा का ध्यान रखते हुए छान करके पानी प्रयोग करना चाहिए। करणीयम दया परे, जो दया से युक्त हैं ऐसे व्यक्ति इस प्रकार अपनी प्रवृत्ति करते हैं, और जो दया से रहित हैं वे निर्दयी होकर के स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति जैसा भी होता है वैसी प्रवृत्ति वे करते। आगे देखा था जल के बारे में किसकी क्या मर्यादा है। मुहूर्तम गालितम तोयम प्राशकम प्रहरी द्वयम, ये देख लिया था श्लोक, है ना। मुहूर्तम गालितम तोयम, गालित माने छना हुआ पानी है, एक मुहूर्त के लिए प्राशक का प्रयोग किया जा सकता है, उसके बाद उसमें समुचन जी पैदा होते हैं। प्राशकम प्रहरद्वयम, 2 पैर के लिए 6 घंटे के लिए वह प्राशक पानी जिसमें लवंग आदि सौंफ आदि डाल दिए, जिससे उसका वर्ण स्वाद गंध आदि सब बदल गया है, तो वह 2 पैर के लिए वह शुद्ध है, प्राशक है। उष्णोदक, यदि थोड़ा गुनगुना किया है तो 12 घंटे के लिए प्राशक है, और पानी को पूरा गर्म कर लिया है तो 24 घंटे के लिए अहोरात्रि के लिए प्राशक हो गया। उसके बाद समूर्छम भवित, उसमें समूर्छन जी पैदा हो जाती है। पुनः उसको एक बार गर्म किए पानी को दोबारा गर्म करके उसकी मर्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। अन्य भी मर्यादा करने की विधि दी है। श्लोक नंबर 22 यही चलेगा ना। तिल तंडुल तोयम च, तिल तंडुल तोयम च, तिल तंडुल तोयम च प्राशुकम भ्रामरी ग्रहे, प्राशुकम भ्रामरी ग्रहे, प्राशुकम भ्रामरी ग्रहे, न पानाय मतम तस्मात्, न पानाय मतम तस्मात् मुख शुद्धिर्न जायते, मुख शुद्धिर्न जायते, मुख शुद्धिर्न जायते। तिल तंडुल तोयम च प्राशुकम भ्रामरी ग्रहे, न पानाय मतम तस्मात् मुख शुद्धिर्न जायते। हाँ पढ़िए। तिल तंडुल तोयम च, तिल आदि पानी में डालने से पानी प्राशक होता है, किंतु उस पानी को रसोई में काम में ले सकते हैं। आटा गूंथने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, चावल आदि में डाल सकते हैं। तंडुल यानी चावल आदि का जो पानी है वह भी प्राशक है, वह भी रसोई बनाने के काम में लिया जा सकता है। छना हुआ पानी इसमें डाल दिया तो प्राशक होगा। प्राशकम और भ्रामरी ग्रहे, जो पानी भ्रामरी गृह का आशय वही लिया भोजन गृह में, किंतु न पानाय मतम तस्मात्, वे भोजन बनाने के लिए तो काम में लिया जा सकता है, किंतु उसे पीने के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। क्यों? मुख शुद्ध न जायते, उससे चावल का पानी है, तिल आदि का पानी है, उससे आपने आटा गूंथा, सब्जी बनाई, दाल बनाई, कोई बात नहीं, अन्य जगह काम में ले लिया, किंतु उससे अन्न पड़ा हुआ है। यहाँ जानते या नहीं जानते, बुंदेलखंड में उत्तर भारत साइड में एक शब्द आता है नखरा और सकरा। नखरा सकरा क्या होता है? यदि जल में अन्न के कण पड़ गए तो पानी सकरा हो गया, उससे मुख शुद्धि नहीं होती। तो सकरा पानी मुख शुद्धि नहीं करता, उसे भोजन में काम में ले सकते हैं। नकरा पानी जिसमें अन्न आदि का नहीं पड़ा हुआ है और शुद्ध जल है, उसे कुल्ला करके मुख शुद्धि की जाती है। तो यहाँ पर कहा कि मुख शुद्धि नहीं होती, इसलिए ऐसे पानी से रसोई तो तैयार की जा सकती है, किंतु उस पानी को लास्ट में पी करके कुल्ला नहीं किया जाता। यदि ऐसा करते हैं तो मुख शुद्धि नहीं कहलाएगी। ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना।
अब प्राशुक पानी के बारे में ही कह रहे हैं। अब दो गाथाएं एक साथ हैं, इनको देखते हैं। हाँ, भ्रामरी गृह भोजनशाला, गृह माने घर और भ्रामरी माने जहाँ भोजन आदि की प्रवृत्ति की जाती है। पाषाण स्फोटितम तोयम, पाषाण स्फोटितम तोयम, पाषाण स्फोटितम तोयम, घटी यंत्रेण ताडितम, घटी यंत्रेण ताडितम, घटी यंत्रेण ताडितम, सद्य संतप्त वापीनाम, सद्य संतप्त वापीनाम, सद्य संतप्त वापीनाम, प्राशुकम जलमुच्यते, प्राशुकम जलमुच्यते, प्राशुकम जलमुच्यते। पढ़िए। देवर्षीणां प्रशौचाय, देवर्षीणां प्रशौचाय, देवर्षीणां प्रशौचाय, देवर्षीणां प्रशौचाय, स्नानाय च ग्रहार्थनां, स्नानाय च ग्रहार्थनां, स्नानाय च ग्रहार्थनां, अप्राशुकं परं वारे, अप्राशुकं परं वारे, अप्राशुकं परं वारे, महातीर्थजमप्यदः, 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 देवर्षीणां प्रशौचाय स्नाय च ग्रहार्थनाम्, अप्राशुकं परं वारे, महातीर्थजमप्यदः। इसका अर्थ देखते हैं, बहुत सरल अर्थ है। पाषाण स्फोटितम तोयम, पत्थर को फोड़ करके निकल के आया पानी, पहाड़ से निकल के आ रहा है पत्थर फोड़ करके, ऐसा पानी। घटी यंत्रेण ताडितम, रेंट के द्वारा जल से निकाला, कुएं से निकाला पानी, वह बाल्टी से पानी टकरा करके ऐसे आ रहा है, वह पानी। सद्य संतप्त वापी नाम, वापी बाप का झील आदि में पानी सूर्य की किरणों से तपा हुआ है। प्राशुकम जलमुच्यते, वह जल प्राशुक कहा जाता है। किस कार्य के लिए? देवर्षीणां प्रशौचाय, मुनि महाराज के लिए, साधुओं के लिए, शौच के लिए यदि आवश्यकता पड़ जाए तो मुनि महाराज झरने से गिरता हुआ पानी ले सकते हैं, कमंडल में शौच जा सकते हैं, फिर खाली कर देंगे। यदि पानी वह घटी यंत्र से ताड़ित पानी आ रहा है, शौच आदि की आवश्यकता तो ले सकते हैं और शौच जाके फिर कमंडल खाली कर देंगे। यदि पानी तपा हुआ तालाब का पानी है तो उसे ले सकते हैं, शौच जा सकते हैं, फिर खाली कर देंगे। देवर्षीणां प्रशौचाय स्नानाय च ग्रहार्थनाम, और ग्रस्तों के लिए स्नान आदि के लिए पानी वह लिया जा सकता है। हाँ, अप्राशुक, मुनि मारे पर कपड़ा कहाँ से छानने के लिए। अप्राशुकम परमवारी, महातीर्थमप्यद, किंतु इसके अतिरिक्त यदि महान तीर्थ में उत्पन्न हुआ पानी भी है तो वह पानी अप्राशुक है। ये तीन प्रकार की विशेषता दी। वह पानी तो प्राशुक है, मुनि महाराज शौच के लिए ले सकते हैं और सावक भी उसमें स्नान कर सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त पानी है तो वह अप्राशुक है, वह ग्रहण करने के योग्य नहीं है। और लोक व्यवहार में जो शुद्धि दी है उसके अनुसार ही प्रवृत्ति की जाती है। हम लोक व्यवहार का अतिरेक नहीं कर सकते। अति में जाते ही हमारे व्रतों में फिर दोष आना शुरू होता है। द्रव्यसिद्ध काल भाव के अनुसार चलने से हमारी संक्लिष्टता कम बनती है। पहले कुएं से पानी आता था और कुएं का पानी शुद्ध प्राशुक था, उसमें लोक व्यवहार में कोई निंदा नहीं था। जो नदी किनारे रहते थे, नदियों से पानी आता था और पानी प्राशुक साधुओं के लिए भी छान करके उबाल करके रसोई तैयार की जा सकती थी। झील कोई है उससे पानी ले सकते थे। बड़ी बड़ी नहरें और जो नदी से निकल रही हैं उनसे भी पानी ले करके छान करके पानी प्राशुक करके उससे भी चौका लगाया जा सकता था। अब जहाँ पानी नहीं है तो वर्षा का पानी टाँक में इकट्ठा कर लिया जाता है, तो उससे भी भगवान का अभिषेक और साधु का चौका लगाया जाता है। कहीं कहीं वह व्यवस्था भी नहीं है जहाँ बारिश कम होती है, तो फिर 500-600
फीट नीचे से पानी बोरिंग आदि से लाते हैं। अब उस गांव को छोड़ के, भगवान को, मंदिर को छोड़ के व्यक्ति जाएगा नहीं, पानी कहीं है ही नहीं, तो क्या करे, उसका व्यापार आजीविका वहीं चल रही है, तो फिर बोरिंग के पानी से वह अवश्य करता है। न तो अपने गांव को छोड़ के जा सकता और न बिना भगवान की पूजा दर्शन के हार कर सकता, तो अब क्या करे। अब नदी से कहना में वहाँ नदी को तो मोड़ नहीं देगा यहाँ पर, और पानी नहीं वर्षा ज़्यादा तो पानी ज़्यादा वर्षा कर नहीं सकता, फिर भी वह पानी का संग्रह करता है, वर्षा का पानी इकट्ठा करता है, उससे भी प्रयोग करता है, और फिर बोरिंग आदि का पानी भी प्रयोग करता है। भगवान के अभिषेक के लिए भी उसे करना पड़ता है, उसे ही त्यागीवतियों को पीने के लिए प्रयोग करना पड़ता है। साधु आ जाएं तो साधु के लिए चौका लगाने के लिए भी उस पानी का प्रयोग करना पड़ता है। यथा लब्ध शुद्धि ही द्रव्य शुद्धि होती है, भाव शुद्धि अधिक से अधिक करना चाहिए। अब जैसे माना कि हम बहुत सूक्ष्मता में जाएं कि पानी जैसे बरस के आ रहा है, वह पानी अब छान करके गर्म करके प्रयोग करो। जैसे छत से आया या वैसे आकाश से सीधा पानी वर्षा बर्तन में आ गया, और उसमें अति सूक्ष्मता से शुद्धि में जाएंगे तो फिर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अति सूक्ष्म मान लो कोई व्यक्ति, कोई पक्षी उड़ के गया, या पक्षी मान लो कहने में कोई गंदगी कर दी, तो वह वहाँ पक्षी वगैरह नहीं है, ऐसा स्थान है तो अलग चीज़ है, और उसका ध्यान रखें, मान लो जाल आदि लगा देते हैं, क्योंकि ये तो व्यवहार शुद्धि हो गई। सूक्ष्मता में जाएँ तो कुएँ में रहने वाले मेढकी और मछली लवशंका और शुद्ध दीर्घशंका करने की बाहर जाती हैं क्या है? कुएं में रहने वाली मछली हैं, छिपक और जो मेढकी आदि हैं, वे लवशंका दीर्घशंका करने बाहर जाती, कुएं से बाहर निकल के आती हैं क्या? यदि नदी में रहने वाले जो जलचर जानवर हैं, वे अपनी गंदगी बाहर करने जाते हैं, कहीं जाते हैं? नदी में बहना हुआ पानी, नाले का पानी आ रहा, कहाँ जा रहा है, और बहुत नदी का पानी आ गया, कहाँ तो शुद्धि करो। और नदी में क्या क्या बह के जा रहा, तो अति में नहीं जाना है, अपन को द्रव्यशेत काल भर सच दे के चलना है, और ये आचरणीय काल के अनुसार को चलना है। ज़्यादा अपन दिमाग नहीं लगाना, दिमाग ज़्यादा लगाया तो आचार्य भट्ट के स्वामी ने मूल आचार्य में कह दिया तुम असमाधि को प्राप्त हो जाओगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो। क्यों? अपने विशेष ज्ञान का प्रयोग नहीं करना, चौके में जाना, शुद्धि बलवाना, हाल लियाना। प्रत्यक्ष में गलती दिखाई दे रही है, आपका मन नहीं कर रहा है, अंतरा करके आ जाना सामर्थ्य है तो, विकल्प आ रहा है तो, नहीं तो हार करो शांति से। विशेष ज्ञान लगाओगे, कहाँ से अन्न आया, कहाँ पैदा हुआ था। इस गेहूं की खेती में गोबर डाला गया होगा, कोई शौच कर गया होगा, सब्जी कहाँ पैदा हुई, फल कहाँ पैदा हुई, गाय ने क्या खाया, भैंस ने क्या खाया, कहाँ कहाँ खा करके आती है, फिर दूध कैसे बना है। जाओ तो कभी कुछ खा नहीं पी पाओगे, ना पी पाओगे। इसलिए भट्ट के आचार्य ने मूलाचार्य में कहा विशेष ज्ञान का प्रयोग नहीं करना, नवदा भक्ति देखना और शुद्धि बुलवाना, ले लेना। उस द्रव्य की शुद्धि यथायोग्य हो सकती है, वह सूक्ष्म शुद्धि कभी हो नहीं सकती किसी भी काल में। अपने परिणामों की शुद्धि बनाओ, आहार करते समय परिणाम शुद्ध रखोगी तो वही आहार आपके लिए अमृत का काम करेगा, और अपने परिणामों में संकलितता आ गई तो अमृत पी करके भी शुद्धि नहीं बढ़ पाएगी। कई बार त्यागीवतियों में ऐसा होता है, वे खूब शुद्धि से शुद्धि आहार करते ही हैं, किंतु फिर भी क्रोध उनके नाक पर रखा रहता है। कई बार ग्रस्त लोग कहते हैं महाराज त्यागीवती बन करके क्रोध करना अनिवार्य हो जाता है क्या? बोले हम अव्रती हैं, हमें क्रोध कम आता है, और प्रतिमाधारी त्यागीवती बन जाए तो उन्हें क्रोध ज़्यादा आ जाता है। तो ये एक त्यागीवती की बदनामी ही है। तो क्या होता है, वो उस अति में चले जाते हैं, अति में चले जा कर के ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो अति में जा कर के क्या होता है, सहन शक्ति नष्ट हो जाती है। ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। शरीर है, मशीन है, मशीन में डीजल पेट्रोल डालते हैं तब चलती है, नहीं डालोगे तो रिजर्व का डीजल भी जल गया तो बस खराब हो जाएगी, चाहे नई गाड़ी हो चाहे पुरानी गाड़ी हो। शरीर के लिए जितना आवश्यक है देना ही पड़ेगा। जो भोजन के 6 अंग हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, वसा चाहिए, लवण चाहिए और जल चाहिए। ये चाहिए, यदि ये नहीं देंगे तो उस चीज़ की कमी आ जाएगी, तो शरीर में कोई ना कोई रोग पैदा हो जाएगा। जल का त्याग करने से, साधु त्यागवती के शरीर में जल की कमी सबसे पहले आती है, और जल की कमी आने से शरीर में कोई भी रोग लग सकता है। पूज्य हमारे गुरु महाराज कहते थे, जब हम उपवास करते थे तो पहले उन्होंने कहा कि महाराज जी आप उपवास बहुत करते हो, ऐसा किया करो, दूध पानी ले लिया करो। उनकी आज्ञा हमने कुछ दिन तो पालन किया तो उपवास कम करते थे। बोले महीने में एक उपवास तो ठीक है, ज़्यादा नहीं किया करो। ठीक है महाराज जी, जैसे आपका आदेश, आपका आज्ञा हमारे लिए हितकर कह रही हैं, वैसा किया। फिर अभी
शक्ति सामर्थ्य को देख करके उपवास भी करते हैं, परंतु त्याग कर दिया, मेरा तो एक अन्न से काम चल जाएगा, दूसरा अन्न क्यों लूँ, मेरा तो 2 हरी से काम चल जाएगा, 4 हरी क्यों लूँ। ये त्याग 60 साल के ऊपर तो शोभा को प्राप्त होते हैं। 60 के 65 के 70 के 75 के 80 के हो गए तो खूब त्याग करो, और एक अन्न लो, चाहे शरस का त्याग करो, मट्ठा में रोटी डाल करके गला करके लो, कुछ भी करो, ये 60 65 70 80 के बाद तो काम चलेगा। किंतु जो 20 साल के अभी मुनि महाराज हैं, उन्होंने अभी उतना पानी नहीं पिया जितना आपने अपने जीवन में दूध पी लिया होगा, घी खाया होगा। अब उनका त्याग करा दें 20 साल के मुनि महाराज को, या 18 साल के मुनि महाराज, 15-16 साल के मुनि महाराज, शुल्लक जी, येलक जी, जिनको अभी अध्ययन करना है, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करनी है, और शरीर में दमखम है नहीं, एक अंतरा हो जाए तो चक्कर आ जाता है, उनका त्याग करा दिया तो उनकी साधना कैसे चलेगी। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है, शैक्ष नाम के मुनि महाराज होते हैं। कौन से मुनि? शैक्ष, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके लिए कहा वह शिक्षा प्राप्त करना ही उनका वह तप है, अपने चित्त को एकाग्र करें, त्याग ज़्यादा न करें। और ज्यों ज्यों अवस्था बढ़ती चली जाए, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70 और 80 होती जाएँ, त्यों तो अपने त्याग को बढ़ाते चले जाएँ, क्योंकि अब जीवन का अंतिम पड़ाव आने वाला है। अब बहुत खाया, बहुत पिया, खूब खा पी लिया, अब पहले खा पी लिया तो आपको व्यक्ति सही में विरक्ति हो जाएगी, त्याग सही में कर दोगे। और इसने बचपन से त्याग कर दिया तो मन में कहीं भाव आ गया तो हम खा नहीं पाए, पी नहीं पाए, अब त्याग करा दिया सब, तो फिर वो भाव आ गया तो असमाधि का कारण बन जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा त्याग करके शरीर की शक्ति चुक जाती है, और शरीर की शक्ति कम हो जाती है तो फिर व्यक्ति को वह क्षमा भाव प्रकट नहीं हो पाता है, क्रोध भाव जल्दी आ जाता है। क्षमा के लिए भी शक्ति चाहिए। जो व्यक्ति हंसते मुस्कुराते रहते, मस्त रहते हैं, वो छोटी मोटी बात को टाल देंगे, और जो सीख या पहलवान होंगे, दुबले पतले, और थोड़ी सी कोई बात सुनी, कोई व्यवहार अनुकूल प्रतिकूल कुछ हुआ तो बस क्रोध आ जाता है। पतला तवा जल्दी गर्म हो जाता है, और भारी भरकम कढ़ाई होती है तो देर से गर्म होती है। किंतु एक बात और है, वह भारी भरकम कढ़ाई देरी से गर्म तो होती ही है, पर एक बार गर्म हो गई ठंडी भी देरी से होती है। इसलिए भारी भरकम कढ़ाई को ज़्यादा गर्म नहीं कर देना, उसको ठंडी है तो ही ठीक है। और तवा तो 2 मिनट में गर्म होता है तो दूसरे मिनट में ठंडा भी हो जाता है क्षण भर में। तो ये त्यागीवतियों के लिए हम संकेत कर रहे हैं कि त्यागीवती अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करें। शूल्यकांड भावना में कहा शक्त त्याग, शक्ति से तप। अन्य जगह सब जगह कहा शक्ति के अनुसार करो, तो कहीं कोई विकल्प नहीं आता, संकलितता नहीं बनती। और शक्ति से ज़्यादा कर दिया तो एक मुनि महाराज ने त्याग कर दिया मीठे का। चौके में मुनक्का थे, उनकी निगाह मुनक्का पर पहुँच रही बार बार। क्यों पहुँच रही? मीठे का त्याग है। सामने वाले मुनि महाराज तो मीठा भी ले रहे, मुनक्का भी उनको दिया जा रहा। हमारा तो मीठे का त्याग है, मुनक्का दे ही नहीं रहा ग्रस्त। निगाह क्यों पहुँची? त्याग था। इसलिए तो ऐसा त्याग न करो कि निगाह वहाँ पहुँचे।